बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये क्लास 9 की जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी और उसके पूरे तफसील हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है, और बायोलॉजी का आगे जो है वो फील्ड में स्कोप क्या है, फ्यूचर में आप बायोलॉजी पढ़ के क्या कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इन लेक्चर्स में जानेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हमें जानना है कि जो साइंस है दरअसल वो क्या है। तो बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर टर्म्स बेटा एंशियंट टाइम में जो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स है वहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं। उनके ओरिजिन जो है वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स हैं। तो उसको जो है मॉडर्न इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो साइंस की जो ओरिजिन है बेटा वो एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। ठीक है। और नॉलेज आप किसको कहते हैं? नॉलेज का मतलब है बेटा किसी भी चीज़ के बारे में जानना या आगाही हासिल करना। आप किसी भी चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो वो एक साइंस कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है बेटा? द नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी कि साइंस उस इल्म को कहते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बदौलत जो है वो हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो किसे कहते हैं। ऑब्जर्वेशन बेटा उन तमाम इंफॉर्मेशंस को बोलते हैं जो हम जो है वो अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशंस द इंफॉर्मेशंस obtained through 5 senses is called ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप 5 सेंसेस को, जिसको हम कहते हैं हवास खमसा, उनको इस्तेमाल करते हुए जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप क्या कहलाते हैं? उसको वो आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस ये कौन कौन से हैं ये ज़रा भी हम देखते हैं। ठीक है बेटा, 5 सेंसेस में आपके पास क्या क्या आता है? 5 सेंसेस, इसमें बेटे आपके पास सबसे पहले जो है वो सेंस ऑफ साइट और विजन, यानी कि देखने की हिस्स। ठीक है, सेंस ऑफ साइट और विजन। इसमें जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है बेटा वो है आई। तो आई को हम बोलेंगे सेंस ऑर्गन। ठीक है। और दूसरा जो है वो सेंस ऑफ हेयरिंग है। हेयरिंग के लिए बेटा जो सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होता है वो एयर है। कानों के जरिए आप सुनते हैं तो ये सुनने की हिस्स। फिर बेटा आपका आता है सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए आपकी बॉडी में जो ऑर्गन है वो है टंग। आप चख के आपको किसी भी चीज के बारे में पता चलता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेटा टच, सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्स या महसूस करने की हिस्स। इसमें आपकी पूरी बॉडी का जो स्किन है वो आपको बताता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। लास्ट जो आपके पास है वो सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स। इसमें जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है वो है नोज। यानी कि आप आई को इस्तेमाल करके एयर को, टंग को, स्किन को और नोज को इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं या आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो वो आपके कहलाते हैं बेटे ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे जब आप मालूमात लेते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, तो उसको बेटा कहते हैं साइंस। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो साइंस है उसमें आपके पास साइंस के अंदर
इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी आपको किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल हम देते हैं बेटा, वाई डू आई फील पेन व्हेन आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आपको दर्द महसूस होता है जब आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, जलन महसूस होती है, हीट महसूस होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो लफ्ज वाई है ये है क्वेश्चनिंग। अब उस क्वेश्चन का आंसर मालूम करने के लिए आप जो भी अमल करते हैं उसको आप बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। पहले आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद क्वेश्चन जनरेट हुए, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपका साइंस कहलाता है। या दूसरा जो एग्जांपल है, व्हाई आर द लीव्स ग्रीन, व्हाई आर द फ्लावर्स ऑफ वेरियस कलर्स। ठीक है, फ्लावर्स में मुख्तलिफ कलर्स क्यों होते हैं, ग्रीन लीव जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं। तो ये आपने देखें, ग्रीन लीव्स को आपने आंखों के जरिए ऑब्जर्व किया सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए, फिर आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि ये जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं। ठीक है, उसको मालूम करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, या फिर फ्लावर्स का जो डिफरेंट कलर होता है, वेरियस कलर के फ्लावर्स, ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर्स, तो उनकी क्या रीज़न है। तो उसमें भी आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें मुख्तलिफ जो है वो क्या है, कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर का डिफरेंट कलर बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू फाइंड द आंसर इज ऑल अबाउट साइंस। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में आप क्वेश्चंस जनरेट करते हैं और उन क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढते हैं, तो उसके बाद जो आपको आंसर मिल जाता है, दैट नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का हमारा दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस की जो नॉलेज है उसको कैसे हासिल किया जाता है। उसमें हमने आपको ऑब्जर्वेशन का भी डिफ़ाइन किया, वो भी आपको डिटेल से समझाया, और साइंस के अपने बारे में भी हमने डिटेल से बात की। तो अज़ीज़ तलबा, आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना, ये स्क्रीन पे मौजूद जो मटेरियल्स हैं इसको आप डायरेक्टली अपनी कॉपीज़ पे उतार सकते हैं एज अ नोट्स। और बीच में जो मुश्किल टर्म्स आते हैं बेटे, उनको मैं यहाँ पे टाइप करके उनको भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने दो चीज़ें वहाँ पे आपको लिखवाई हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन और दूसरा हमने सेंसेस आपको वहाँ पे लिखे। तो आप कोशिश कीजिए कि उनको भी आपने नोट करना है, और यहाँ पे भी आपने लेक्चर के दौरान ध्यान देना है कि कहीं पे जब कोई मुश्किल वर्ड आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में। तो बायोलॉजी बेटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है बेटा लाइफ, और उसको हम मुराद लेते हैं, लाइफ से मुराद हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। एंड लोगोस मींस स्टडी। तो स्टडी भी कहते हैं उसको, थॉट्स भी कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। सो बायोलॉजी का शॉर्ट डेफिनेशन बन जाएगा बेटा, द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर इसको हम वास्टली थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करेंगे तो बचा बच्चा बनेगा ये कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस। स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि साइंस की वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने बारे में पढ़ते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, उनके साथ जो ताल्लुक बनता है, ठीक है, उस ताल्लुक के बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल है, और इनके बारे में स्टडी करना और इनकी इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक बनता है उसके बारे में स्टडी करने को बेटा हम बायोलॉजी कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, किन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखते हैं तो पहली जो कैरेक्टर है उनका बेटा, वो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इनकी पहचान क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट शो करता है और लोकोमोशन शो करता है। ठीक है, तो मूवमेंट दरअसल किसे कहते हैं? मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट इसके अंदर चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसको हम कहते हैं बेटा मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लोकोमोशन को हम जब डिफाइन करेंगे तो लोकोमोशन इसको हम डिफाइन करेंगे चेंज ऑफ प्लेस एज अ होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लोकोमोशन। यानी कि दोनों के अंदर मसलन क्या हो रहा है? मूवमेंट में एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के पार्ट्स अपनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे रहते हुए जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। मसलन आपके हाथ का हिलना, ठीक है, आपकी आंखों का जो आईलिड्स हैं वो उनका ब्लिंक करना, ये सिंपल मूवमेंट है। ये अपनी जगह छोड़ता नहीं है, न जगह चेंज करता है, बल्कि सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जबकि लोकोमोशन में जब आपके मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो आप एज अ होल ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो इस चेंज ऑफ प्लेस को हम बेटा बोलते हैं लोकोमोशन, और चेंज ऑफ पोजीशन को बोलते हैं मूवमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स या पहचान क्या है? कि वो मूवमेंट शो करता है और लोकोमोशन शो करता है। दूसरा जो कैरेक्टर है बेटा, दे रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक देयर ओन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत होती है, वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं ताकि उनकी जो स्पीशी है, उनका जो नस्ल है वो आगे चलता रहे। ठीक है, थर्ड में क्या है? दे शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करता है बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट। सो ग्रोथ किसे कहेंगे? ग्रोथ में दरअसल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं साइज में इंक्रीज करना, ये ग्रोथ कहलाता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट में चेंजेस आ जाती हैं। डेवलपमेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मसलन एक छोटा बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो उसका साइज भी छोटा होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी कम होते हैं। तो जो जो एज उसकी बढ़ती है उनमें सेल डिवीजन होता है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो एक तरह से हम उनको कहते हैं कि उनकी क्या होती है? ग्रोथ हो रही है। दूसरा, ग्रोथ होने के साथ साथ उनकी शक्ल सूरत में, उनके ऑर्गन्स की या सलाहियतों में तब्दीली आ जाती है, वो मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। तो वो जो चेंजेस आ रही हैं उस बच्चे के अंदर वक्त के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो खसूसियत है वो क्या करते हैं? वो ग्रो भी करते हैं और उनके अंदर डेवलपमेंट भी होती है। थर्ड जो आपके पास था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फोर्थ इसमें क्या है? दे रिस्पायर, इट मींस दे शो गैसियस एक्सचेंज। यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं। सांस लेने से मुराद ये अपने इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का तबादला करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल में अपने ह्यूमंस को देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? हम अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में हम इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को निकाल के एक्सहेल कर देते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दिन के टाइम पे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं या ले लेते हैं। तो रिस्पायरेशन जो है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है। अगर वो रिस्पायर नहीं करेंगे तो तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, फिर उसको हम बोलते हैं डेड ऑर्गेनिज्म।
और लास्ट इसका जो करेक्टर है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दे नीड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाजमी तौर पे खुराक चाहिए जिससे वो एनर्जी ले सके, और उस एनर्जी को फिर वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपनी ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो ये बेटा बायोलॉजी की तफसील है कि इसमें हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। फिर बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में तकसीम किया गया। पहला है आपके पास जोलॉजी, दूसरा आपके पास है बॉटनी, और तीसरा आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, जोलॉजी, इसकी जो ओरिजिन है बेटा वो भी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जो जिसको हम बोलते हैं ज़ुयोन या जू, और इस जू का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम बोलते हैं जोलॉजी। मसलन आप हॉर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, काउ शीप के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं, इनकी कोई भी एनिमल उसके बारे में स्टडी करने को हम जोलॉजी कहते हैं। दूसरी जो ब्रांच है बेटा बॉटनी, बॉटनी भी ग्रीक वर्ड है, बॉटनी से बोटेन से निकला हुआ, और बोटेन का मतलब है बेटा ग्रासेस, प्लांट्स। ठीक है, अब बायोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इनके आप ट्रीज के बारे में स्टडी करें, फ्लावर्स के बारे में स्टडी करें, ग्रासेस के बारे में स्टडी करें, हर्ब्स के बारे में स्टडी करें, तो इन सब को हम बॉटनी कहेंगे। थर्ड आपके पास बेटा माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ लफ्ज है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड में माइक्रोस, इसका प्यारे बच्चों मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में थर्ड जो ब्रांच है बेटा वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है बेटे। एक तो आपके पास है माइक्रो, और इस माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल का। माइक्रो का मतलब स्मॉल। माइक्रो के बाद है बेटा बायो, और बायो हमने पढ़ा हुआ है, ये हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और लॉजी, लॉजी का मतलब बेटा स्टडी है। अब आप इन तीनों वर्ड्स को जोड़ेंगे तो स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे बेटा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिजम्स which we cannot be seen with human naked eye। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक इंसान को आम नॉर्मल आई से वो ऑर्गेनिज्म को ना देख सके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स साइज वाइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ह्यूमन की जो आई है वो उसको देखने की सलाहियत नहीं रखता। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन की नेकेड आई से नज़र ना आए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जिसके एग्जांपल में आपके पास बैक्टीरिया और वायरसेस है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बेटे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, इनकी कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान एक ऐसी किताब है बेटा जिसमें ज़मीन और आसमान दोनों जहानों का इल्म छुपा हुआ है। ठीक है, देयर आर मैनी वर्सेस इन कुरान विच टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कुरान के बहुत सारे आयत हैं जो हमें ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि ये जो ज़िंदगी है वो कैसे शुरू हुई। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, पहली जो आयत है
वो पानी से जिंदगी की जो ओरिजिन है उसके बारे में है। आयत की तिलावत करूंगा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन। वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। इसमें अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम लिविंग थिंग्स को पानी से बनाया, यानी कि जो भी जानदार इस जमीन पर मौजूद है उनको हमने पानी से बनाया। इसका मतलब क्या है बेटा? पानी जो है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार हैं उनकी जिस्म के अंदर मौजूद बहुत ही अहम और अबंडेंट कंपाउंड पानी है। आप देख सकते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स दे कंसिस्ट ऑफ 60 to 90% ऑफ वाटर। यानी कि इस ज़मीन पे जितने भी जानदार हैं उन तमाम की बॉडी का जो 60 से 90% है वो पानी पर मुश्तमिल है। मज़ीद डिटेल ज़रा देखेंगे तो ह्यूमन की ओवरऑल बॉडी में अगर हम देखेंगे तो 60 to 65% वाटर मौजूद होता है। फिर उसी ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में 75% वाटर मौजूद है। अस्सी ह्यूमन की जो ब्लड है उसका प्लाज्मा उसके अंदर 90% वाटर है। ठीक है। सेल जिससे ये ह्यूमन की बॉडी मिलकर बने हुए हैं उनमें 80% वाटर है। और जो तमाम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी निस्बत पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है आपके पास जेली फिश जिसमें 95% वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स हैं दे कम्स आउट ऑफ वाटर एंड दस दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। यानी कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ओरिजिन एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ उनकी ओरिजिन में शामिल है, वो है वाटर। ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी 60 to 90% पानी से बना हुआ है। इसीलिए ये आयत साबित होती है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने तमाम लिविंग थिंग्स को पानी से पैदा किया। नेक्स्ट जो आयत है बेटा वो है अबाउट द क्रिएशन ऑफ मैन। इंसानों की जो क्रिएशन है उसके बारे में ये आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को या आदमी को बनाया मट्टी से, जैसे पोटर बनाता है। और पोटर किसे कहते हैं? पोटर वो इंसान जो मट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम कहते हैं पोटर। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने पोटर की तरह इंसान को या आदमी को हमने मट्टी से बनाया। अब यहाँ पे मैन की जो क्रिएशन है वो दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। दो स्टेप्स अभी हमने देखे। वो दो स्टेप्स कौन से हैं? पहला जो स्टेप है बेटा, पहला स्टेप हमने देखा अबाउट द क्रिएशन फ्रॉम वाटर था। ठीक है। क्रिएशन फ्रॉम वाटर, पानी से पैदा किया, क्रिएशन फ्रॉम वाटर। अब इससे क्या फायदा होता है? पानी क्या मुहैया करता है? वाटर प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए एक माया मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा माहौल जिसमें तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आसानी से हो सके, जिससे ज़िंदगी आगे बढ़ने में आसानी होती है। सेकंड जो स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप वो क्या है? क्रिएशन फ्रॉम क्ले, मट्टी से पैदा करना। इससे क्या होता है? दिस विल प्रोवाइड द सॉलिड मटेरियल या सॉलिड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फॉर लाइफ। जिंदगी में देखो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसका एक वजूद है। ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर उसका मौजूद है। उस सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्ले प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने पानी और मिट्टी को आपस में मिला के जिस तरह वो बर्तन बनाने वाला है वो बर्तन बनाता है इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ बनाया होगा। यहाँ पे तशबीह दी गई। इससे मुराद क्या है कि जो ह्यूमन की बॉडी है
और जो अर्थ है, इन दोनों के दरमियान जो है ये सेम केमिकल एलिमेंट्स मौजूद है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन अर्थ। ठीक है, जो जमीन में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वही ह्यूमन की बॉडी में भी पाया जाता है। अब देखेंगे, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स। एक इंसान की जो बॉडी है वो ओवरऑल 16 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। चूंकि इन 16 एलिमेंट्स के मिलने से लाइफ का वजूद हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजूद हुआ, इसलिए इसको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ओवरऑल आपकी जो नेचर है उसमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स नहीं है। वो तमाम एलिमेंट्स ह्यूमन की बॉडी में पाया नहीं जाता। उनमें से 16 जो है वो ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है और उन 16 को हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। इस 16 एलिमेंट्स में से जो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, दे मेक 96% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन की बॉडी का जो 96% है वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। अब 16 में से 4 निकल गए, रिमेनिंग 12। ठीक है, तो जो बाकी 12 है वो ओवरऑल बॉडी के 4% को बनाता है। अब वो कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो 96 बनाता है? तो ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज 65%। कार्बन जो है वो 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो 10% पाया जाता है और नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इस 3% से कम पाया जाता है। इंसानों की तरह तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स। वो भी बायो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ। क्योंकि ये एलिमेंट्स जमीन में पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं अल्लाह ताला की ये जो आयत है कि हमने इंसान को मट्टी से बनाया जैसे एक पोटर बनाता है।